दिखाते हैं, आपको दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको Show me that sari is not allowed. Show me that sari is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and sari is what comes under the smart casual. That's it. Okay. Thank you. Tell me once again. You should also tell. गाइज ये देख के मुझे भी उतना ही गुस्सा आया था जितना अभी आप लोगों को आ रहा है कि एक लड़की मना कर रही है रेस्टोरेंट में एंट्री से क्योंकि एक लेडी ने साड़ी पहनी है। गाइज सीरियसली साड़ी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउटफिट अ गर्ल कैन एवर वियर, और इस चीज़ से हम सारे एग्री करेंगे, साड़ी से ज़्यादा बेटर कोई आउटफिट हो ही नहीं सकता किसी भी लड़की के लिए। और ऐसे में एक इंडियन रेस्टोरेंट में ही जाने से मना कर दिया, एंट्री से मना कर दिया। गाइज ये चीज़ देख के और सुन के दिमाग तो मेरा भी बहुत ख़राब हुआ था। बट कहते हैं ना कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो गाइज़ ये इंसिडेंट है 19 सितंबर का अकीला रेस्टोरेंट का, जो कि दिल्ली में है। सो फाइनली अकीला वालों की तरफ से भी इस केस के ऊपर एक रिप्लाई आया, छोटा सा रिस्पॉन्स आया है अकीला के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पे। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करी है, उसमें साफ लिखा है कि अभी तक हम लोग चुप थे, हमने कुछ नहीं बोला था। और ये भी लिखा था कि हम लोग खुद इंडियन वेयर को सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, तो फिर क्यों इनकी जो स्टाफ मेंबर है उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि आप साड़ी में अंदर नहीं आ सकते, साड़ी इज़ नॉट काउंटेड एज अ स्मार्ट वेयर। गाइज उसका रीज़न इन्होंने ये दिया है कि जो 10 सेकंड की क्लिप हम लोगों ने देखी है स्टार्टिंग में, वो पूरे 1 घंटे की सिनेरियो को जस्टिफाई नहीं करती। उस पूरे 1 घंटे में जो हुआ वो हम आप लोगों को दिखाएंगे, ऐसा बोला अकीला रेस्टोरेंट ने। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब ये लेडी आई थी, इनको बाहर गेट पे रुकने के लिए बोला क्योंकि इनकी कोई रिजर्वेशन नहीं बुक थी, तो वो लोग अंदर जाके देख रहे थे कि कहाँ पर इन लोगों को बिठा सकते हैं हम। तो गाइज़ वो इनकी जो गेट मैनेजर थी वो अंदर गई, उन्होंने देखा कि कहाँ पे बिठा सकते हैं इन्हें। इतने में ही वो लेडी अंदर आ गई और इनसे बहस करने लग गई क्योंकि उनकी मैडम की ईगो हर्ट हो गई होगी शायद कि हम लोग बाहर क्यों खड़े हैं। और उनकी बेटी का भी बर्थडे था, हो सकता है इस वजह से भी कि अपनी बेटी के बर्थडे पे ऐसे बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। सो गाइज़ वो लेडी अंदर जाती हैं, अंदर जाके उनकी बहस होती है और इतने में ही वो क्या करती हैं, उनके एक मैनेजर को थप्पड़ मारती है। यस गाइज, और इसका प्रूफ भी उन लोगों ने साथ में लगाया है। वो क्लिप एक छोटी सी लगाई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गाइज आफ्टर सीइंग दिस क्लिप मेरा दिमाग थोड़ा सा और घूम गया। मतलब मेरे को फिर वही लखनऊ वाली लड़की की याद आने लग गई। उनसे तो हमारा सबसे गहरा रिश्ता है, जो उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया था बेफालतू का, वो भी मतलब बेचारे को ऐसे थप्पड़ मारे थे। सेम यही चीज़ इन मैडम ने भी करी। और इन मैडम का मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था, उसमें मतलब ये इलिटरेट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है मुझे, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लग रही है, बट स्टिल इन्होंने भी वही हरकत करी जो लखनऊ वाली लड़की ने करी थी। क्या फ़र्क रह जाता है फिर पढ़ाई में और अनपढ़ लोगों में? मतलब हालांकि वो पढ़ी लिखी तो वो भी है, बट कोई फ़र्क नहीं है भाई। इवन अनपढ़ लोग भी आज की डेट में ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। एंड गाइस अकीला रेस्टोरेंट वालों ने एक क्लिप और ऐड करी है साथ में, उसमें उन लोगों ने ये दिखाया कि कैसे हम लोग इंडियन गेस्ट को भी जो साड़ी में आते हैं या एथनिक वेयर में आते हैं, हम उन लोगों को वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं। और एक क्लिप भी लगाई है उन्होंने। गेट पे उन्हें नहीं रोका गया था, अंदर आने दिया गया था बहुत इजीली। सो मेरे को लगता है कि ये जो अनीता मैम है, इनकी फैमिली को भी इजीली अंदर आने दिया होगा। एंड इसी के चलते फिर उस लेडी ने, जो वहाँ की मैनेजर है, गेट मैनेजर, उन्होंने ये बात बोली कि मैम आप साड़ी में अंदर नहीं जा सकते, एंड दैट्स इट, साड़ी स्मार्ट वेयर नहीं है। गाइज़ ये चीज़ बहुत गलत है। अंदर उस लेडी ने थप्पड़ मारा वो भी गलत था, और बाहर आके जो इन मैनेजर ने बोला है वो भी गलत है। बट अकीला वालों ने साथ में ये भी बोला कि हमारी जो गेट मैनेजर ने बाहर आके बोला है कि साड़ी वाली बात, उसके लिए हम लोग सॉरी फील कर रहे हैं, वी आर अपोलोजाइजिंग। अपोलोजाइज़ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि गाइज़ हम सारे इंडियंस के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं इस बात को लेके, क्योंकि वी ऑल नो कि हमारे इंडियन एथनिक वेयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट। चाहे वेस्टर्न में यार कितने भी आउटफिट आ जाएं, बट इंडियन आउटफिट का मुकाबला कहीं नहीं है, इंडियन कल्चर का कहीं भी कंपैरिजन नहीं है। इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन एवरीथिंग।
यस गाइस, सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरा नज़रिया थोड़ा सा बदल गया। पहले मैं इन लेडी के सपोर्ट में बोलने वाला था, बट जब अकीला वालों की बात सामने आई तो मेरा नज़रिया बदल गया। एंड नाउ आई एम नॉट विद दिस लेडी मिस अनीता चौधरी, क्योंकि जो उन्होंने किया वो बहुत गलत था। चाहे उनकी ईगो हर्ट हुई हो, चाहे उनकी बेटी का बर्थडे था या कुछ भी था, अगर वेट करने के लिए बोला है तो आप वेट कर लो। अगर ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, यू कैन चूज़ अनदर ऑप्शन। मार्केट में बहुत सारे रेस्टोरेंट है, एक अकीला ही थोड़ी है। उसके आसपास दिल्ली में खेलगांव मार्ग के पास उसके नियर बाय कितने सारे रेस्टोरेंट, आप किसी और में भी जा सकते थे। बट वही है ना, एक ईगो पे बात आ जाती है और उसी ईगो ने ऐसा काम करवा दिया जो कि बहुत गलत था। एंड गाइज, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ आप लोग कहीं किसी और रेस्टोरेंट में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो वो आप छोटे होंगे ना वो छोटे होंगे, लेकिन किसी पे ऐसे हाथ उठाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इज़ नॉट एन ऑप्शन। यस गाइज, हम सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए ऐसे। एंड रेस्टोरेंट वालों की गलती है, उन लेडी ने जो बोला उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, अच्छी बात है। एंड उन लेडी को भी अपोलोजाइज़ करना चाहिए कि मैंने ये बात बोली अप फ्रंट होके। एंड जो ये अनीता चौधरी हैं, इनकी तो बहुत बड़ी गलती है, ऐसे इन्होंने अंदर हाथ उठाया। और ऐसे में मतलब एक यूनिटी होती है भाई, साथ में काम कर रहे हैं तो ओब्वियसली सबको गुस्सा आएगा ही। सो गाइज़, आप लोग बताना आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में, क्या आप लोग सोचते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग ज़रूर कि किसकी गलती है किसकी नहीं है।